व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। एंड हम लोग ग्रीन स्किल्स जो हमारा चैप्टर है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक मेन टॉपिक के तौर पर अपने कहेंगे कि आता है, तो हम लोग इसी को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और आपका ग्रीन स्किल पूरा वन शॉट में भी कंप्लीट है जो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हमारे जो फोर फादर थे, यानी कि अगर हमने बचपन में कभी टीवी में महाभारत, रामायण और जितने भी पुराण या जो भी हमने पुराने सीरियल्स देखे हैं, हमने एक चीज़ तो पाई है। क्या पाई है? कि जो हमारे फोर फादर्स थे ना, वो सन की, गंगा की, है ना, मतलब पेड़ों की बहुत पूजा है जो किया करते थे। आज भले ही हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी पूजा पुराणों से करी जा रही है, जिसको हम आज पृथ्वी को अर्थ, अग्नि को फायर, वाटर, है ना, तो इनकी इम्पोर्टेंस आज भी उतनी है जितनी पहले थी। तो हमारे फोर फादर्स से, हमारे पुराणों से ही इनकी पूजा होती हुई आ रही है। मतलब एक इंसान का और एक नेचर का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, वो जब से इंसान है तब से नेचर है, जब से नेचर है तब से इंसान है। मतलब एक दूसरे के, वो कहते हैं ना कि सिक्के के पहलू हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो हमारा जो रिश्ता है हमारी नेचर के साथ में, वो बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये भी हमारे इसी रिश्ते को बताता है, जो हमारा इंसान का और हमारी नेचर का जो रिश्ता है। ये चैप्टर पूरा ग्रीन स्किल्स इसी के इर्द गिर्द घूमता है, और आपको इस अर्थ को कैसे बचाना है, कैसे आपको इस अर्थ को ग्रीन रखना है, और कैसे ये रिलेशनशिप जो हमारा सदियों से बना रहा है हमारी अर्थ के साथ में, कैसे वो हमें बरकरार रखना है, ये पूरा चैप्टर हमें इसी के बारे में है जो बताता है। अब बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की। आपने बड़ा ही नाम सुना है, एसडीजी गोल्स अचीव करने हैं कुछ 2030 तक। ये है क्या? अब देखो, इसकी परिभाषा कहती है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। देखिए, हम अगर आज की बात करें तो हम दो चीज़ों के बीच में खड़े हैं, एक हमारी आज की जनरेशन और एक आगे आने वाली जो जनरेशन है। कभी कभार आपने देखा होगा ना कि मम्मी कुछ खाती और कहती है कि अच्छा बचा के रख लो, शाम को जो है घर पे आएगा बच्चा, उसको भी है ये जो चीज़ दे देना, है ना। तो मतलब हम खुद तो उस चीज़ को ले ही रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हम बचा के रख रहे हैं आगे आने वाले जो भी हम, है ना, मतलब जो भी आपका भाई बहन है जो आएगा। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर फिट करती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाने के लिए। देखो, एक तो हमारी क्या है, आज की नीड है, क्या हो सकती है, कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो चलो बहुत पुरानी टाइम से चलती हुई आ रही है, लेकिन आज हमारी नीड्स बिल्कुल चेंज है जो हो गई हैं। बट अगर हम पुराने टाइम से भी ताल्लुकात रखें और आज के से भी रखें, तो एक जो बेसिक नीड है, खाना है ना, घर है, तो ये हमारी नीड हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो आपको नेचर प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें सब कुछ नेचर से ही तो मिलता है, तो ये आपकी नीड तो कंप्लीट हो ही हो, लेकिन आपकी जो आने वाली आगे की फ्यूचर की जनरेशन है ना, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े किसी चीज़ के लिए। जैसे आप आज की डेट में पानी इतना यूज़ कर लो कि भाई आगे आने वाली जनरेशन है पानी पीने को भी तरसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी आज की नीड और फ्यूचर की जो नीड है, बस हमें वो बरकरार, मतलब उनका भी है जो ध्यान रखना है, तभी हम लोग एक ग्रीन अर्थ की बात है जो कर सकते हैं। तो वही इसके अंदर बोला है, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। आज की प्रेजेंट की भी नीड्स हमारी कंप्लीट हो, और हमारी फ्यूचर की आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी नीड को हम लोग पूरा है जो कर पाएँ। तो ऐसा ना हो कि हम आज ही में सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, आगे वो खाने पीने के लिए भी तरसे, है ना। तो ये जो नेचर है, हमें इसका ख्याल है जो रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ कहता है कि सम कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर
आवर होम एंड वर्क प्लेस। बिल्कुल ये चीज़ मेरे या आपके सोचने से नहीं होगी, हम सबके सोचने से होगी, क्योंकि मैं या आप अगर फ्यूचर जनरेशन का ही सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम सब मिलके नहीं सोचेंगे तो हम इन SDGs को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है कि हम सोलर लाइट का यूज़ है जो कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं पानी को, है ना। अगर हमने मान लीजिए पानी अब फ़िल्टर का ही कह लीजिए, है ना, तो फ़िल्टर होकर के वो जो बचता वेस्ट वाला है तो वो हम पौधों को डाल सकते हैं। मतलब आप अलग अलग वेज सोच सकते हो कि भाई मैं कैसे रीयूज़ करूँ, है ना, ना केवल पानी बल्कि जो भी नेचर के प्रोडक्ट्स हैं उनको, है ना। कंजर्वेशन, रेन वाटर का हम लोग यूज़ है जो करें, एंड वाटर का वेस्टेज ना करें, सेग्रीगेट कर दें वेस्ट सोर्सेस को। तो ऐसे करके हम लोग जो है अपनी आम लाइफ में या घर में या वर्क प्लेस पर कॉमन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इनका एम क्या है, कहता है कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। आज की बात नहीं है, हम फ्यूचर की बात है जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर आज की डेट में जो क्लाइमेट है वो कितना चेंज हो चुका है ना। सर्दी आती है तो मतलब एकदम भयानक आ जाती है कि मतलब आप कह लो कि भाई जैसे आपने अभी ये सुना होगा कनाडा के अंदर कितनी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला गया था, और उधर ही कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जनवरी फरवरी के टाइम पर भी आपका जो है टेम्परेचर कितना हाई है जो चला गया, तो मतलब गर्मी कितनी थी, है ना। तो एक ही अर्थ पर दो अलग अलग ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे क्लाइमेट है जो चेंज हो रहा है ना। तो हमें इसका ख्याल, इसका ध्यान है जो अभी से देना होगा। तो ये लॉन्ग टर्म फोकस है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप अ हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिकल वाइबल सोसाइटी। हमें ऐसी एक हेल्दी सोसाइटी है जो सोशल एंड इकोनॉमिकल वाइबल सोसाइटी जो हम चाहते हैं कि पनपे आगे चल करके। तो इसलिए इनका जो गोल है, या हमारा भी गोल कह सकते हो ऑफ कोर्स, तो ये लॉन्ग टर्म है। अब ये कहता है कि इसका जो एम इज़ टू inculcate the value of self resistance among the people, to save natural resources for everyone to utilize judicially, and still ensuring its availability for future generation। बिल्कुल हम आज तो यूज़ करें, लेकिन हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल कराएं या रखें। ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, टू स्टार्ट विद वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट every small step taken by us to create clean and green environment will contribute in sustainable society। हमारे द्वारा उठाया गया एक एक कदम हम अचीव करते हुए जाएंगे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को। अब इसके अंदर हम 4 R's की और 1 U की बात करते हैं। इससे प्रश्न भी है जो आपको 2 से 3 बार पूछा गया है बीते हुए सालों में। 4 R का मतलब है रेफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 1 U का मतलब है अप साइकिल। अब देखिए, रेड्यूस करना चीज़ को, रेफ्यूज़ करना, रिसाइकिल और रीयूज़ करना, अब इनसे क्या मतलब है। देखिए, हम कोई चीज़ यूज़ करें या ना करें, लेकिन हमें मना करना ज़रूर आना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमें डायरेक्टली पता है कि ये हमारी अर्थ को, हमारी नेचर को, जो हमारा रिश्ता है नेचर के साथ में, उसको ख़राब कर रही है। यानी कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है अगर हम कहें हमारी अर्थ को, तो प्लास्टिक के लिए हमें नो है जो बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नो खुद से हम नहीं बोलेंगे तो इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। अगर हमने इसको ना कह दिया तो फिर कंपनीज बनाएंगी नहीं। हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये मार्केट में आएगा, कंपनीज बनाएंगी। तो हमें नो कहना सीखना होगा यहाँ पर। तो रेफ्यूज़ करना सीखना होगा उन प्रोडक्ट्स को जो हमारी अर्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और आगे कहता है कि रेड्यूस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कह लो कि यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, जैसे पानी है या नेचर के ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो चीज़ें हार्म करती हैं इन्वायरमेंट के लिए, उनको भी आप रेड्यूस कर सकते हो यूज़ करना। ठीक है, तो पानी वाला एग्जाम्पल तो चलो ठीक है, पानी कौन सा हार्म करता है हमारी अर्थ को, लेकिन अगर हम यहाँ हार्मफुल चीज़ों की भी बात करें ना, जैसे ये प्लास्टिक की बात ही, तो करती करती इसको हमें रिफ्यूज़ करना ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर उन चीज़ों की बात करें कि जो हमारी अर्थ को नुकसान पहुँचाती है लेकिन हम उनके यूज़ के बिना नहीं रह सकते, तो हम उनको रिड्यूस कर दे, कम कर दे उनका यूज़ करना। ठीक है, जैसे बैग वैग हो गए, है ना, प्लास्टिक के अलावा
ये जो जैसे ये कागज़ वागज के बैग हो गए है ना, तो इनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो यस, तो रिड्यूस कर दो यूज़ करना, देन रीयूज स्टार्ट कर दीजिए। जैसे रीयूज़ में ये भी आ जाएगा कि अगर प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो तो हम लोग रिसाइकलिंग के लिए जब देंगे तो वहाँ पर वो रीयूज़ कर देते हैं इसका, कि जैसे एक प्लास्टिक से क्या कर दिया उन्होंने, जो है काफ़ी सारे उनको अलग सी शेप बना के कुर्सी बना दिया आप कह लीजिए, है ना। तो ऐसे उनका रिसाइकलिंग में रीयूज़ है जो हो जाता है। बाकी हम घर पर भी चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने काफ़ी बार एग्जांपल दिया है कि बड़े भाई की साइकिल छोटे भाई ने ले ली, है ना, बड़े भाई के कपड़े हम लोगों को पहना दिए, किताबें देख लो, है ना, तो किताबें भी रीयूज है जो हो सकती हैं। तो ऐसे हम पॉसिबल हो पाए जितना चीज़ों को एंड तक हम उनको चलाएं। आपका लैपटॉप ठीक है, आपको बड़े लैपटॉप की ज़रूरत है तो आप उनको ई वेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी ज़रूरतमंद को है जो दे दो, तो रीयूज़ आप कर सकते हैं। अब रीयूज़ के बाद में रीसाइकिल, जितना हो सके हम उनको बार बार किसी और शेप में यूज़ कर लें, है ना। जैसे ये कोका कोला वाला वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये टायर वायर है ना, तो ये रिसाइकिल, जैसे अभी मैंने आपको प्लास्टिक का एग्जांपल दिया, तो प्लास्टिक के एग्जाम्पल से क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, वही कुर्सी वुर्सी वो रिसाइकिल में बना देते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो ये रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, तो ये तीनों आप कह लो कि यार हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी। और अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को लेकर के आना पड़ेगा। अब अपसाइक्लिंग आपने देखा होगा, लोग अपने घरों के बाहर कुछ अलग, मतलब जैसे ये टायर वायर से या कुछ अलग पौधों वौधों से सजावट कर देते हैं, वो चीज़ें जो किसी और के लिए वेस्टेज थी बट किसी और के घर की सजावट हो गई है ना। जैसे आपने इस फोटो के अंदर भी देखा होगा, फुटबॉल के अंदर ही उन्होंने पौधे बना दिया। आप साइबर कैफे, सॉरी, आप कैफेटेरिया वगैरह में जाते हो तो आजकल वहाँ पर भी है ना, टायर वायर को कलर करके आपको बैठने की जगह आपके लिए बनाई जाती है। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप कह लो कि उसकी बढ़ जाती है। तो जो चीज़ें डिस्कार्ड हो चुकी हैं आप उनको इस तरीके से नए प्रोडक्ट के तौर पर आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये 4R एंड 1U हो गया। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग। तो इनके थ्रू हम जो है पानी का कैसे इस्तेमाल करना है ना, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल वाटर को, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कैसे पानी का इस्तेमाल करें। तो उस मामले में हम रिस्पॉन्सिबल हमें खुद भी होना चाहिए और दूसरों को भी करेज करना चाहिए। रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो हमें इतना भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, तो हमें कम से कम यूज़ है जो करना चाहिए उनका रिड्यूस, कम करना चाहिए। फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली बिजनेस एंड स्टार्टअप दैट ऑफर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, creating green job opportunities and contributing to a circular economy। ओके, तो जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटी मोटी कंपनीज हैं, अगर वो स्टार्टअप अपना स्टार्ट करें और इको फ्रेंडली चीज़ों को बढ़ावा दे रही है तो हमें उनका एक तरीके से क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए, है ना। अगर हम उनका साथ देंगे तो ऑफ कोर्स उनको भी एक हौसला अफजाई होगी, और इको फ्रेंडली चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स हमारी नेचर भी है जो सही रहेगी, है ना। तो यस, हमें इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं जो क्रिएट होंगी, है ना। हम रिसाइकिल, रीयूज़ ये तो हम कर ही चुके हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कैसे रिन्यूएबल कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ये एक सबसे अच्छा तरीका है या एक योगदान डालने का कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, कि आप पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा है जो उगाइए। मैं एक चीज़ अपने बचपन की शेयर करना चाहूँगी। हमारे जो फादर हैं उन्होंने एक अच्छी हैबिट जो हमारे अंदर डाली थी वो ये थी कि अपने बर्थडे पर आप एक केक जो है कट करने की बजाय तो आप ये चीज़ करिए कि आप एक पेड़ लगा दीजिए। आज आपको नहीं पता, आप जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते जाएंगे, आप 30 साल के हो गए हैं ना, तो अब हम पीछे मुड़ के देखते तो कुछ पेड़ हमने 30-30 साल के हैं जो कर दिए, है ना।
तो यस, आप ये चीज़ है जो कर सकते हो। तो ये छोटा सा एक योगदान आपको अभी के लिए लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो साबित होगा। तो आप ऐसे अपने बर्थडे पर जितने आप साल के हो रहे उतने पेड़ लगा लगा करके आप योगदान डालिए यार, है ना। अ लार्ज पॉपुलेशन इन, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या तो यार पॉपुलेशन है ना। अब ये कहता है कि लार्ज पॉपुलेशन इन मेजर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज लिविंग एन अनप्रिविलेज्ड लाइफ एंड इज excluded. For them, earning a meal each day is a challenge. Under such circumstances, accepting an alteration in their mindset or behavior is not easy. देखिए, अब देखो, जिस बंदे को खाना ही एक टाइम पर मिल रहा है ना, जो बंदा खाना ही आप कह रहे हो कि बड़ी मुश्किल से ले, उसके लिए एक चैलेंज है एक दिन का खाना खाना भी, है ना। तो फिर उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या पड़ी है, वो खाना अपना पेट भरेगा ना किसी भी तरीके से, वो उन मतलब वो क्यों जो है चेंज डालने की कोशिश करें। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अनप्रिविलेज्ड और लाइफ के अंदर है जो जी रहे हैं, तो जिनके लिए खाना भी आप कह लो कि एक टाइम का अर्न करना बड़ा एक चैलेंज है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में एक दिक्कत है। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अब लोगों के पास जॉब नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा जो है एक चैलेंज हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। और द मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू कैप्चर एज मैनी रिसोर्सेज एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. In pursuit of maximizing the profit, they overuse and exploit the resources, or overuse and exploit the resources. अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर हम आज की बात करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम कहें तो ओवर यूज़ या एक्सप्लॉइट कर देते हैं रिसोर्सेज का, है ना। अगर हम आज के मार्केट की सिचुएशन को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में तो हम जो है कह लो कि भाई जैसे अगर मुझे ये पटाखों वाला एग्जांपल ले लो यार, इसके लिए बेस्ट होगा। तो पता है यार पटाखे हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगा लगा करके बैठे हुए हैं, है ना, लोग खरीद भी रहे हैं। तो वही है कि यहाँ पर आपको खुद को नो बोलना पड़ेगा, तब जा कर के ये बड़ी बड़ी बातें अचीव हो पाएंगी, नहीं तो ये सिर्फ किताबों में लिखी रह जाएगी। इन द टाइम ऑफ न्यूक्लियर रेस वेयर एवरी डेवलपिंग कंट्री इज ट्राइंग इट्स हैंड टू बिकम डेवलपमेंट नेशन, इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस इज अ ग्लोबल चैलेंज। क्योंकि रेस चल रही है यार न्यूक्लियर की, एक कंट्री दूसरी से लड़ रही है तो न्यूक्लियर का धमकी दे रही है ना। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो दुनिया की कंट्री की एक दूसरे से जो भागने की, एक नंबर 1 बनने की जो होड़ है ना, तो वो कहीं ना कहीं इसके सामने एक चैलेंज है जो बनी हुई है। अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई अचीव करना है, नॉट ओनली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम खुद भी अगर चाहते हैं कि हम एक हेल्दी और एक क्वालिटी वाली लाइफ जिएं और हम बीमारियों से फ्री लाइफ है जो जिएं, तो हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में खुद योगदान डालना शुरू करना ही है जो होगा। इन्वायरमेंट की दिक्कतें अगर हम कम करना चाहते हैं, है ना, तो यस, तब हमें जो है बिल्कुल अपना योगदान है जो देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आप कह लो कि नॉर्मल लिखी हुई हैं। और SDGs हैं 17 कुछ SDGs 2015 में यूनाइटेड नेशन के अंडर में आप कह लीजिए कि अडॉप्ट किए गए थे, या यूनाइटेड नेशन इसका एक हेड कह सकते हो आप। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 2015 में जो आया था, और 17 इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए थे, और अलग अलग कंट्रीज़ को इन्होंने कहा कि भाई 2030 तक आप जो है पॉवर्टी जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड और लोग खुशहाली से जी पाए, है ना। तो इसको इंश्योर करने के लिए आप 2030 तक कोशिश करिए कि आप इनको अचीव कर पाएँ। तो कौन कौन से SDGs हैं, ये सारे के सारे हैं। ज़ीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो ये सारे के सारे जो हैं 17 के 17 SDGs मैंने यहाँ पर लाइन से जमा दिए हैं। तो आपको इन SDGs के बारे में पता हुआ होना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ग्रीन स्किल्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच. And yes, don't forget to subscribe the channel. Yes, do subscribe the channel.